जय हिंद कमांडोज। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल द सोल्जर लाइफ में। आज एक नई टॉपिक, एक नए विषय के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूँ। टॉपिक है कि एसएससी जीडी मेडिकल में जो पाइल्स का चेकिंग कैसे होता है, अगर हमें पाइल्स है हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे मैं मेडिकल फिट हो सकता हूँ पाइल्स होने के बावजूद, मैं ये भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी मेडिकल जिनको पाइल्स है उनके लिए। और वैसे कर तो सभी सकते हैं, क्योंकि हम पहले से सचेत होकर हमें जाना चाहिए कि हमको पॉइंट ना मिले। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाइल्स एसएससी जीडी मेडिकल का अगर बात करें तो एक मेन पॉइंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है, कभी कभी पाइल्स में मिल जाता है। उसमें 2-3 कारण होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है, करने के लिए कहा क्या गया है। वो कंफ्यूज रहते रहते उनको पॉइंट मिल जाता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सबसे पहले तो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि मुझे पाइल्स है या नहीं है, वो इस डाउट में ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि पाइल्स होता क्या है पाइल्स। तो ये पहले यह एक प्रकार का क्या होता है, जब हम यह एक हमारे जो मलद्वार है वहाँ पर मांस बढ़ने लगता है। तो मांस क्या करेगा, मस्सा बढ़ जाने से क्या होता है, आपको एक तरह से प्रॉब्लम होने लगता है। जब हम लेटरिन पास करते हैं तो उस समय में प्रॉब्लम होने लगता है, तो उससे हम उस कंडीशन को पाइल्स बोलते हैं। वो बढ़ता है, अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो बढ़ता है, और एक कंडीशन में आपको ऑपरेशन से वो ठीक हो सकता है। तो पाइल्स इस ये होता है। अब दूसरा कि पाइल्स होता क्यों है सर, हम तो जान गए कि पाइल्स क्या है, लेकिन पाइल्स होता क्यों है। तो पाइल्स होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है फास्ट फूड। हम फास्ट फूड लेते हैं, हमारे खाने का तौर तरीका ठीक नहीं है, तो उससे क्या होता है कि हमको पाचन में दिक्कत होता है, और फिर वो पाइल्स का कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और फिर वो पाइल्स का रूप ले लेता है। तो इसमें भी 2-3 स्टेज है। अगर फर्स्ट सेकेंड में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। किसी किसी को थर्ड स्टेज में अगर आपका प्रॉब्लम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एसएससी जीडी में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने पहले ही बताया है कि जो बच्चे एसएससी जीडी मेडिकल देने जा रहे हैं वो माइंड से निकाल दे कि वो अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि आप फिट हो जाएंगे। इस बाल का जो पैटर्न है उसके अनुसार कम से कम 80 से 85% बच्चे पास होंगे मेडिकल में। तो टेंशन तो पहले माइंड से हटा लेना नहीं होगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल या थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेजर प्रॉब्लम वाले को ही दिक्कत है। तो अब हमें जानना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है खुद पर कि मुझे पाइल्स है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर वो बता रहा है कि नहीं आपका पाइल्स अभी स्टार्टिंग है या कुछ है, तो आप दवा लीजिए और ठीक हो जाएगा। दवा खा के ही आपका वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बोलता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन करना है, क्योंकि एसएससी मेडिकल अब होने वाला है, सर पर है, तो अब ऑपरेशन का तो कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो आप उनसे बोलना कि आप मुझे दवाई दे दो और आप दवाई खाना। बाकी मैं आपको एक सा तरीका बताऊंगा कि आप एसएससी मेडिकल में आपको पाइल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से मिल लेना, और खान पान तो चेंजिंग करना। ये फास्ट फूड छोड़ दो, तेल छोड़ दो, तीखा खाना छोड़ दो। ये जब तक एसएससी मेडिकल है तब तक ये आप कर लेना, आपका ठीक हो सकता है। अब बात आती है कि सर ये तो मैं जान लिया, लेकिन अब चेक कैसे होता है एसएससी में मेडिकल के टाइम पाइल्स। तो मैं बताता हूँ, जब आप मेडिकल देने जाओगे तो एक आप ही अकेले नहीं होगे, आपके साथ 2-4 और बंदे होंगे। सबको एक रूम में ले जाएगा। एक रूम ही होता है बगल में, प्राइवेट रूम। उसमें आपको जो जो कहे आप उतना ही करना, एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं लगाना। जैसे जैसे कहे आप वही करना। आपको जो बोल जाएगा कि अपना आप कपड़ा उतार दो, अब उतार देना। कुछ ऐसे होते हैं कि वो नखरा दिखाते हैं, वो नहीं दिखाना, जो बोले आपको वही करना है। तो सबसे पहले जो आपको बताया जाए वो कर लेना। उसके बाद आपको बोलेंगे झुकने के लिए, आप झुकना है आपको। झुक यहीं पर एक पॉइंट बनता है, मैं बताऊंगा आगे। आपको झुकना है। झुकने के बाद आपको बोलेंगे कि आपका पैर पार्ट को फैलाने के लिए, और आपको फैलाना भी है। उसके बाद वो आपको खांसने के लिए बोलेंगे, और आप खांसेंगे। जिसको पाइल्स होता है, जब वो जैसे वो खांसता है, तो क्योंकि हम जब खांसते तो हमारे जो बल है वो पीछे की तरफ लगता है, तो जिससे जिसको पाइल्स होता है वो दिख जाता है कि हाँ इस बंदे को पाइल्स है, और आपको वहीं से हटा दिया जाता है, पॉइंट मिल जाता है। और कभी माइंड में मत रहना कि वो टच करेगा, वो देखेगा, कोई नहीं छूता है नहीं देखता है, बस वो आपको ऐसे देख लेगा। अगर ज़्यादा है तो आपको पक्का पॉइंट मिल जाएगा। अब तो ये हुआ कि
चेक कैसे होता है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर अगर मुझे पाइल्स है तो मैं वहाँ पर कैसे बच सकता हूँ। सबसे पहले तो आप दवाई लेते रहना, दूसरा वहाँ पर कैसे बच सकते हैं। तो मैंने बताया था मेन जो कलाकारी है, जो मेन दिमाग लगाना है वो है आपका, जब आपका ये हो जाए, क्या नाम है, आप झुकने के लिए बोले तो आप कभी क्या क्या करते हैं बच्चे, टोटल पूरा झुक जाते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हम पूरा झुकते हैं तो हमारे प्राइवेट पार्ट या जो भी वो पूरा दिखने लगता है, क्लियर दिखने लगता है। आप डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देखे। तो आप करना क्या कि आपको झुकने के लिए बोले तो आप झुकना ज़रूर, लेकिन बहुत कम। आपको जैसे बोले अपना प्राइवेट पार्ट फैलाने के लिए, तो आप ये नहीं कि पूरा, आप हल्का से करना, वो देख लेगा ठीक है। और जब खांसने के लिए बोले तो आप सिर्फ खांसने का आवाज़ ही निकालना, ये नहीं कि पूरा दम लगा के खांसना। अगर आपको थोड़ा सा शक है तो ऐसा मत करना। ये अगर आप नहीं करोगे तो आप कंफर्म है कि ऐसे मेडिकल में आपको पाइल्स में पॉइंट नहीं मिलेगा। ये हमेशा इतना दिमाग लगा लेना, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पाइल्स को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप ज़रूर एक कमेंट करना, पूछना, मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।